नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं राजधानी रांची की। सीएम आवास से सीलबंद लिफाफा लेकर सीएमओ का कर्मचारी मंगलवार की दोपहर ईडी ऑफिस पहुंचा। कर्मचारी द्वारा ईडी ऑफिस में एक लिफाफा दिया गया। समझा जाता है कि इस लिफाफे में सीएम का पक्ष रखा गया होगा। वैसे ईडी द्वारा सीएम को दिए गए 2 दिनों का वक्त भी समाप्त हो गया है। लोगों की नजर ईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी है। बताते चले कि जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें सम्मन का भी कोई जवाब नहीं दिया है। ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए 2 दिनों के भीतर जगह, तिथि व समय बताने को कहा था। ईडी ने उन्हें 29 दिसंबर को ही 7वां सम्मन किया था और ईडी का 2 दिनों का वक्त भी समाप्त हो चुका है। जानकारी हो कि ईडी के सम्मन के खिलाफ सीएम हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज हेमंत सरकार पर फिर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में दुर्दांत अपराधी, दलाल, बिचौलिए बेखौफ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। उन्हें लग गया है कि उनका जेल जाना तय है, इसलिए पार्टी के विधायक सरफराज अहमद को विधानसभा से इस्तीफा दिलवाकर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि उन्हें ये भी पता है कि उनकी पत्नी आरक्षित सीट से विधायक नहीं बन सकती। हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि राज्य से बाहर की बहू झारखंड में आरक्षण की सुविधा नहीं ले सकती है। आगे उन्होंने महाराष्ट्र हाईकोर्ट नागपुर बेंच के उस निर्णय की ओर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई नई सरकार बनाने या मुख्यमंत्री बदलने की बात उनके समक्ष आती है तो उनका आग्रह है कि अटॉर्नी जनरल या बड़े न्यायविद से इस संबंध में सलाह अवश्य ले। आप जब दलाल और बिचौलिया जब अंदर गए तो जेल से ही वो लोग सत्ता का संचालन कर रहे हैं और चला रहे हैं। और उन लोगों के ऊपर अगर किसी जेलर ने भी कार्रवाई की और मजबूती से पेश आए तो आपने देखा कि ऐसे अफसरों को भी वहां से हटा दिया। और उसके बाद तो हद तब हुई, आप सबको पता है कि वे जेल से किस प्रकार से अखबार के संपादक को धमकी दी जाती है। ये बड़ा ही गंभीर मामला है मैंने अपने आप में, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जेल से धमकी दी है उसका जुड़ाव भी दुमका से है। आप सबको पता है योगेंद्र तिवारी जी का नाम। और उन लोगों का संबंध योगेंद्र तिवारी का शिबू सोरेन परिवार के साथ कितना है, वो कौन जगह है, वो क्या बोलते हैं उसको, लखी कुंडी में जो घर है और घर के बाद जो शिबू सोरेन का कैंपस है, जो बाउंड्री वाला जो घेरा हुआ है, उस घेरा की जमीन जो मेरे नाम से है, मेरे जानकारी में है, तो वो किसके नाम से है? आपके योगेंद्र एंड कंपनी के नाम से है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के हाथों में संवैधानिक व्यवस्था को बचाने की जिम्मेवारी है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच के निर्णय ने खाली सीट पर उपचुनाव कराने की अवधि पर फैसला सुना है। झारखंड की परिस्थिति में अब विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से भी कम बचा है। ऐसे में खाली कराए गए सीट पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में राज्यपाल ही संवैधानिक व्यवस्था का मजाक होने से बचा सकते हैं। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में आखंड लिप्त है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण भी दे रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकीलों पर खर्च किए जा रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि सभी काम या असंवैधानिक ही काम कर रहे हैं। अभी भी आप सब ने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री को लगा कि आप तो हम जेल जाने के आप करीब के रास्ते पर हैं, तो मैंने देखा कि एक विधायक को, गांडे से जो विधायक सरफराज अहमद से, उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल है, यहाँ उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बन करके आई झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सकी।
या उस क्षेत्र में, तो विधायक बनना तो मुश्किल है। और अभी अभी ओबीसी को लेकर के हाईकोर्ट का, रांची हाईकोर्ट का ही एक निर्णय आया है कि भाई वो कोई भी रिजर्व आरक्षण की वो सुविधा वो यहाँ नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि ईडी के 7वें सम्मन के बाद भी उनका पूछताछ से भागना ये बताता है कि जवाब देने से डर रहे हैं। ईडी के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं। भले वे बोलते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन आखिर उन्हें जवाब देने से कौन रोक रहा है? यदि गड़बड़ी नहीं की तो सीना तान कर जाए और सवालों का सामना करें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन को पता है कि उन्होंने किस प्रकार से गड़बड़ किया है। कोल्हार मजदूर यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन यूनियन के संयोजक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के हाथों विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मजदूरों का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यूनियन लेबर मैनेजमेंट और सरकार के बीच सामंजस्य का काम करेगा। आदित्यपुर मेन रोड स्थित हॉलिडे इन प्लाजा में कोल्हार मजदूर यूनियन के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन यूनियन के संयोजक सह ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के हाथों विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों को एक मंच पर लाकर पूरी एकजुटता से उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने को लेकर इस यूनियन का गठन किया गया है। जहाँ भी मजदूरों के अधिकारों का हनन और उनके शोषण का मामला आएगा, यूनियन उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी ताकि मजदूरों को उनका वाजिब अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि स्थायी मजदूरों की तरह अस्थायी मजदूरों को भी सारी बुनियादी सुविधाएं मिली। इतनी बड़े आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ना तो ट्रांसपोर्ट नगर और ना ही मजदूरों के आवास के लिए किसी तरह की व्यवस्था की गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर यूनियन एक रणनीति के तहत मजदूरों के हित में आंदोलन तेज करेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने कहा कि हिट एंड रन कानून व्यवहारिक नहीं है। गरीब तबके के आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग काफी मशक्कत कर ड्राइवर बनते हैं। उन्हें लाइसेंस बनाने के लिए करीब 40,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। फिर इस तरह का कानून बनने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यूनियन इस मामले में चालकों को अपना नैतिक समर्थन देता है। वहीं पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने कहा कि डीलरों ने भी अपने मानदेय की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल कर दिया है। सरकार को उनकी मांगों की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। कोई मजदूरों के लिए यहाँ पीएम आवास सारे आवास निकलते हैं, मगर ये केवरत लोगों का आवास निकलता है, चाहे इंदिरा आवास निकलती है, चाहे गरीबों लोगों के, मजदूर भी गरीब हैं, मजदूरों की भी आवास की व्यवस्था हो, एक कॉलोनी बसाया जाए जिसमें उन लोगों को दिया जाए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कोल्हार मजदूर यूनियन की स्थापना किया है। उसी के बैनर तले हम लोग अब ये आंदोलन लेंगे, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं। हमने उषा मार्टिन में भी चलाया था कुछ दिन, करीब 4-5 वर्ष जब तक थे हम, कि हर एक साल कैजुअल लेबर को परमानेंट 25 लेबर को परमानेंट कराते थे और इस ढंग से एक वातावरण बनाया था। हम चाहते हैं कि उस ढंग का वातावरण बने या एक कुछ ठोस मजदूरों के लिए उपाय हो। ESI जो है वो भी अभी बहुत ढंग से, जिस ढंग से स्टार्ट हुई थी और जितना उनके पास था वो भी अभी ठीक ढंग से फंक्शन नहीं करी। कहीं ना कहीं सब में जंग पड़ा हुआ है। हम लोग उसके बीच में, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे लेबर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, उसके बीच सामंजस्य का भी काम करेंगे। प्रबंधन हित में, मजदूर हित में, समाज हित में जो भी कार्य हो सके हम लोग उसको करेंगे। आज हमारा यूनियन कोल्हार मजदूर यूनियन 2 इशू पे साथ में है। एक आंदोलन जो ड्राइवर लोगों की है, रन एंड हीट की जो अभी आई है वो बहुत खराब है। 10 लाख रुपया या 10 साल जेल, और ये उनको लगता है किसी ढंग से व्यवहारिक नहीं है। दूसरा, गरीब तबके के लोग हैं उसमें, आदिवासी समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग उसमें ड्राइवर बनते हैं। एक ड्राइवर को लाइसेंस बनाने में 40-40 हजार रुपया लगता है। ये समझ से परे है कि वो कैसे 40,000 रुपया खर्चा करके 50,000 रुपया। इसी तरह से आम लोगों का भी, अभी तो अगर दोनों मोटरसाइकिल और ये कार की अगर करिएगा, लाइसेंस लीजिएगा
तो शायद 10,000 रुपया दाम, ऐसे मोटरसाइकिल का 6,500। तो इसमें हम लोगों का नैतिक समर्थन है। उन मजदूरों के साथ दूसरा डीलर लोगों ने भी स्ट्राइक कर दिया पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे, और उनको आज तक मिलते रहा। तो पहले और भी कम मिलता होगा, बीच में 1,000 रुपया मानदेय मिलता था, वो भी अभी झारखंड में बंद है पिछले विगत 4-5 वर्षों 6 वर्षों से। हम लोग उसको भी नैतिक समर्थन करते हैं कि सरकार इसको अपने स्तर पे देखे। हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में चालकों का विरोध जारी है। इसको लेकर चालकों द्वारा 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की गई है। मंगलवार को भी ये हड़ताल जारी रही। सभी ट्रक और ट्रेलर चालकों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। बर्मा माइंस, बेकिंग प्लांट, ट्यूब कंपनी गेट के अलावा अन्य जगहों पर चालकों ने वाहनों को बीच सड़क पर खड़ा कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया। चालकों का कहना था कि सरकार के ऐसे कानून से चालकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी चालक से सड़क दुर्घटना हो जाए तो उस पर लाखों रुपए जुर्माना और जेल का प्रावधान है। चालकों का इतना वेतन नहीं है कि वे जुर्माना भर सके। अगर वे जेल गए तो परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? सरकार को ये नियम वापस लेना होगा। बड़ा गाड़ी चलाते हैं, सिंगल बाईपास बनाए हैं, 2 गाड़ी फिक्स नहीं निकलता है। उस जगह पर गाड़ी ड्राइवर खुद, एक का ड्राइवर खड़ा करता है तो दूसरा निकालता है, दूसरा खड़ा करता है तो पहला वाला निकलता है। इस तरह से वैसा वैसा रोड है। इनका रोड तो बना नहीं, कैमरा लगाए नहीं, कोई भी आया पीछे से घुस के मार दिया, मर गया। ड्राइवर साइड ग्लास में देखा कि मारा, तब तक रोका, तब तक तो वो साला खुद अंदर घुस के मर गया। तो बड़ा गाड़ी वाला क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। जो मरने वाला है मरेगा। दारू पी के आया, हंडिल धारा, इधर ड्राइवर को मार, साले को 500 रुपया ला, उसको कौन रोक रहा है? ये कुछ नहीं कर रहे हैं। सीधा ड्राइवर को टारगेट कर लिए हैं। कमाता है किस तरह चूस लिया जाए। टैक्स हम लोग भरते हैं, सरकार के घर में जाता है, मेरा घर में नहीं आता है। दूसरा वाला है कि हम लोग रोड में चलते हैं। हिंदुस्तान में रोड चलने का लूर नहीं है किसी को बोल रहे, किसी वाहन का, छोटा हो बड़ा हो, किसी का चलने का लूर नहीं है। कोई बोलता है कि हम निकल जाए, कोई निकलते बोलता है कि हम निकल जाए। रोड हिंदुस्तान में रोड चलने का नहीं है, सबसे पहला बात। उसको बात है कि जो अमित शाह जो बिल लेके गए हैं तो अपने चलने का लूर उनका है। अमित शाह का चलने का लूर होगा तो बोल देंगे, हम बोलेंगे। उनका चप्पल खियाता है कि नहीं खियाता है? चप्पल उनका अमित शाह का चाहे जूता पहनते हैं, कितना भी महंगा पहनेंगे, खियाता है कि नहीं खियाता है? सो मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग हमारा यही है कि हम लोग ड्राइवरी लाइन में जो है कि हम लोग का कानून जो है वो कागज फाड़ के फेंक दे, नहीं तो उनका फाड़ के फेंक देंगे। वहीं केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में झारखंड ड्राइवर महासंघ द्वारा हाता चौक 1 घंटे तक जाम कर दिया गया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए काला कानून वापस करने की मांग की गई। आंदोलनरत ड्राइवरों ने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं 1 घंटे तक हाता चौक जाम करने के बाद सभी ड्राइवर हल्दी पोखर पहुंचे एवं सड़क जाम कर वाहनों को रोक दिया गया। झारखंड ड्राइवर महासंघ के अध्यक्ष कृष्णा गोप का कहना है कि इस तरह के काला कानून से ड्राइवर को काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 4 से 5 हजार की सैलरी में ड्राइवर काम करते हैं और दुर्घटना की स्थिति में 10 साल की सजा एवं 10 लाख रुपए जुर्माना कहां से भरेंगे। वहीं ड्राइवरों ने कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बस यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जगह जगह बस खाली किए जाने से यात्रियों को कई किलोमीटर तक पैदल चलने की नौबत आई। का प्रखंड अध्यक्ष झारखंड ड्राइवर महासंघ की ओर से हमारा ये बंदी करने का कारण है कि केंद्र सरकार से जो लागू किए हैं नियम, उस नियम को जब तक ये वापस नहीं लेते तब तक हम लोग का इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा। जो लागू किए हैं कि अगर कोई ड्राइवर के हाथों कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाता है किसी आदमी का, तो केंद्र सरकार कह रही है कि 10 साल सजा होगा और 3 साल जुर्माना। बताइए कौन ड्राइवर है जो 3 लाख रुपए लेके पॉकेट में घूमेगा? या तो फिर हिट एंड रन, जिस तरह का क्या नाम अमित शाह जी बोले हैं
कि हिट एंड रन में उनको 10 साल तो सजा हो ही रहा, ऊपर से 7 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। अब बताइए कौन ऐसा ड्राइवर है जो अपना परिवार छोड़ के जुर्माना देने के लिए जाए? 5-6 हज़ार रुपये का पेमेंट चला रहा है वो। कोई मालिक 3,000 देता है, कोई 4,000 देता है, कोई 5,000 देता है। किसी से मुश्किल से अगर कोई गाड़ी जैसे ये टेलर वेलर चलाते हैं तो इन लोगों को 30-40 हज़ार रुपये पेमेंट मिलता है, क्योंकि ये लोग 24 घंटा बाहर में चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसी तरह रहेगा तो गरीब ड्राइवर तो मर जाएगा। अब वो कैसे देश चलाएगा? अपना घर तो कैसे चलाना मुश्किल ही है। फिर उसको तो लगता है कि लाइसेंस बना के वो गलती कर दिया, अब वो ड्राइवरी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अब बताइए उसका परिवार कैसे चलेगा? ऐसे ही ड्राइवर परेशान रहता है, रात दिन एक कर देता है अपना नौकरी के लिए। वहीं देश भर में बस और ट्रक चालकों की हड़ताल का असर दिखने लगा है, जहां चौका चाईबासा मुख्य मार्ग के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा के समीप ट्रक ड्राइवरों ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून को काला कानून बताते हुए उसके विरोध में चक्का जाम कर दिया है। ट्रक चालकों ने सड़क के किनारे अपने अपने वाहनों को खड़ा कर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं चक्का जाम से कई कंपनियों में माल की ढुलाई ठप हो गई है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना को लेकर बनाए गए नए कानून का विरोध देश भर में सभी ट्रक चालक कर रहे हैं, जिसमें करीब 10 साल कारावास के साथ जुर्माना का प्रावधान तय किया गया है। वहीं ट्रक चालकों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए काला कानून के विरोध में हम लोग अपने अपने वाहनों को खड़ा कर विरोध दर्ज कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम चालकों का चक्का जाम जारी रहेगा। जो एक्सीडेंट के बारे में मामला चल रहा है, नया कानून निकाले हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, कि एक एक्सीडेंट होने पर किसी का मौत हो जाता है तो 10 लाख रुपया जुर्माना भरना, इसके आगे आपका 10 साल का सजा जेल काटना होगा। ठीक है, एक कानून का नरेंद्र मोदी अमित शाह अपना आपस ले, अपने घर में ही बनाए। सरकार चोर, समझ गए? और नरेंद्र मोदी सरकार चोर, बीजेपी सरकार चोर। इधर केंद्र सरकार द्वारा सड़क परिवहन को लेकर लाए गए नए कानून का विरोध हो रहा है। मंगलवार को चाईबासा जमशेदपुर मार्ग में ट्रक और बस चालकों ने जगह जगह गाड़ी रोककर आवागमन ठप कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रक और बस चालकों की मांग है कि केंद्र सरकार नए कानून को वापस ले। नए कानून के तहत सड़क दुर्घटना होने पर चालक को 10 साल की सजा या फिर 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के इस कानून का चालक वर्ग पुरजोर विरोध कर रहा है। हालत ऐसे है कि हड़ताल जारी रहा तो पेट्रोल पंप पर भी ताला लग जाएगा। देख रहे हैं कि हम लोग टाटा भी नहीं जा पा रहे हैं, ना रांची हम लोग निकल पा रहे हैं, तो क्योंकि शायद वो चक्का जाम वहाँ पर है। तो इसके कारण से क्या है, पेट्रोल पंप में क्या इशू है कि अभी हमारा लिमिटेड स्टॉक है, अभी मुश्किल से कल शाम तक चल पाएगा, मुश्किल से वो भी। अगर अभी वो बस नहीं चल रहा है बोल के, नहीं तो वो आज ही खत्म हो जाता। तो अभी अगर टैंकर नहीं आने से कल तक ही हम लोग का स्टॉक रहेगा, जिसके कारण से पब्लिक को बहुत परेशानी होने वाली है। गम्हरिया अमृतनगर में निशुल्क योग कक्षा का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व विधायक अरविंद सिंह का योग प्रशिक्षक चंदेश्वरी प्रसाद यादव ने जोरदार स्वागत किया। योग कक्षा का उद्घाटन करने के बाद पूर्व विधायक ने कक्षा संचालकों को शुभकामना व बधाई दी। अपने संबोधन में पूर्व विधायक ने कहा कि जिस कदर आदित्यपुर गम्हरिया में प्रदूषण बढ़ा है, उससे लोगों की आयु सीमा घटती जा रही है। ऐसे में योग हमें निरोग रखने में कारगर साबित होगा। हमने कोरोना में भाई खोया है, मेरे जैसे कईयों ने माता पिता बेटा भाई खोया है, इसलिए हमें खुद के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग का सहारा लेना जरूरी है। आज टाटा स्टील के एमडी कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल टाउन जरूरी है। हमें लोगों के स्वास्थ्य और अधिकार से मतलब नहीं, हम स्टील बनाते हैं, बेचते हैं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जबकि हमारे अनुसार ग्रेटर जमशेदपुर बनना चाहिए था, जिसमें आदित्यपुर को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने मौजूद लोगों को एक और आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। योग प्रशिक्षक चंदेश्वरी प्रसाद यादव ने बताया कि योग से मोटापा, डायबिटीज, बीपी जैसे बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। वे यहाँ योग क्लास लगाकर समाज को निरोगी बनाने का कार्य करेंगे। मौके पर रतनलाल गुप्ता, राम पूजन राही समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। और ये जो इंडस्ट्रीज का धुआं जो खाते हैं, थोड़ी सी दूर है बचे हुए हैं, मगर उसकी भी इफेक्ट पड़ती है। फैक्ट्री वाले लोग अपने इंटरेस्ट में फैक्ट्री तो लगा दिए हैं। अब जितने फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, कोई भी 10 से 15 हज़ार से ऊपर उठा नहीं पाता, मैक्सिमम लोग।
ताकि सारे कॉन्ट्रैक्टर लेबर रहते हैं, उसकी पेमेंट तो वही है 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 होगी। और सारे लोग अभी जैसे नीलांचल में जो काम करता होगा, मलगम में काम करता होगा, कोहिनूर में, ये सब जितनी इंडस्ट्री इधर है, यही सब जो क्वार्ट्ज पत्थर, वाइट पत्थर में काम करता होगा तो 2 साल में ही मर जाता है। वाइट पत्थर जो पीसता है, तो मौत के मुंह में लोग जा रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। तो योगा के साथ साथ पूरी कॉलोनी साफ सुथरा कैसे रहे, उसके लिए भी इस ढंग की बहुत अच्छा है कि आप लोग काफ़ी जागरूक है कि जो ऐसे ढंग से बैठे हुए हैं। आजकल लोग मीटिंग नहीं करते हैं, बैठकें नहीं होती है, सेमिनार नहीं होती है, विचार का मंथन नहीं होता है। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा खदान में काम से बैठाए गए 200 मजदूरों ने समायोजन को लेकर अंचलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें काम पर वापस नहीं बुलाया गया तो 4 जनवरी से वे कंपनी गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा खदान में काम से बैठाए गए 200 मजदूरों ने आदिम जनजाति कल्याण समिति की जिला अध्यक्षा रानी सबरीन के नेतृत्व में मुसाबनी प्रखंड कार्यालय में अंचलाधिकारी को अपनी समायोजन को लेकर एक मांग पत्र सौंपा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रानी सबरीन ने कहा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा खदान में MPL ठेका कंपनी द्वारा काम कराया जा रहा है। वर्तमान में मात्र 600 मजदूरों को काम पर रखा गया है। 200 मजदूर को काम से बैठा दिया गया है। लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें काम पर नहीं बुलाया गया है, जिससे उनकी माली हालत खराब हो गई है। काम में समायोजित करने की मांग को लेकर मजदूरों ने अंचलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। उनकी मांग है कि अगर इन सभी मजदूरों को काम पर नहीं वापस बुलाया गया तो वे लोग माइंस गेट के सामने 4 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। आपका बेनासोल पंचायत के अंतर्गत मुसावनी प्रखंड में आपका ब्रिटिश काल से जो आपका ACL कंपनी पदस्थापित है, तो उस कंपनी में 2007 से जितने भी कंपनी ठेका कंपनी आए हैं, आयरल हुआ, एवरेस्ट हुआ, आपका ऑरेंज हुआ और कमांडो हुआ, जितने भी कंपनी यहाँ ठेका के तौर पर ACL ने दिया गया, ACL मैंने ठेका के तौर पर उनको दिया गया काम, तो यहाँ मिनिमम 800 से 900 वर्कर काम कर रहे थे। तो जब से 2020-21 में MMPL के ठेका कंपनी आई हुई है, यहाँ 200 मजदूरों के साथ शौचालय व्यवहार किया जा रहा है। 600 मजदूरों को रोटेशन काम पे रखा गया है और 200 मजदूरों को अभी तक काम पे नहीं रखा गया है। जब रोटेशन में काम रखा गया है तो ये 200 मजदूर को क्यों नहीं समायोजन कर रहा है? ये लोग का भी हक बनता है, ये लोग का भी अधिकार बनता है कि ये लोग भी अपना काम करे, अपना परिवार चलाए। लेकिन यहाँ ऐसी हो रहा है कि जितने भी 600 मजदूर काम कर रहे हैं वही लोग को ओटी मैंने ओवर टाइम काम करवा रहा है। तो ओवर टाइम काम करवा रहा है तो 200 मजदूर अभी बेरोजगार है। अभी इनका पारिवारिक स्थिति इतना चिंताजनक हो गई है कि अभी देखिए कोई मजदूर तो आत्महत्या कर चुके हैं, मैंने काम नहीं मिलने के कारण चिंतित में, और कोई अच्छा स्कूल से बच्चा को निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिए हैं। किसी का माँ बाप, कल यहाँ बलियागोड़ा का एक उदय माझी का पिताजी इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। तो इसीलिए आज हम लोग CO से मिलने आए हैं। अगर MMPL का प्रबंधक या ACL का प्रबंधक से बर्ता कर जितने भी 200 मजदूर बचा हुआ है, इनको अगर समायोजन करता है, काम में लिया जाता है तो ठीक है। अगर नहीं लिया जाता है तो हम लोग 4 तारीख को आपका MMPL कंपनी में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। हम लोग जमशेदपुर के एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट संगीतकार कवि शेखर पात्रा पूरी जिंदगी संगीत के प्रति समर्पित रहे हैं। उनका प्रण है कि अंतिम सांस तक वे लोगों के बीच विभिन्न भाषाओं में मधुर संगीत पहुंचाते रहेंगे। विदेशियों की मांग पर अंग्रेजी गाने भी गा चुके हैं, जो अपने आप में गौरवान्वित करने वाले हैं। आइए जानते हैं उनके जिंदगी के कुछ रोचक पल। जमशेदपुर के बारेडी विजया गार्डन के रहने वाले एवं टिमकेन कंपनी कर्मी कवि शेखर पात्रा के अनुसार उनके पिता स्वर्गीय युगंतर पात्रा भी संगीतकार थे। पिता को गाते देख उनकी रुचि भी संगीत के प्रति बढ़ने लगी। उन्होंने 4 साल की उम्र में पिता से गाना और तबला बजाना सीखा, जिसके बाद वे निरंतर आगे बढ़ते गए। 1984 में उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से तबला,
वोकल क्लासिकल और रविंद्र संगीत इन तीनों में डिग्री प्राप्त की। वहीं 2005 में टैगोर संगीत के लिए यूनिवर्सिटी से उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जो जमशेदपुर के लिए एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। बंगला भाषी होने के कारण उन्होंने अधिकतर गाने बांग्ला में ही गाए हैं। साथ ही हिंदी, भोजपुरी के अलावा विदेशियों के फरमाइश पर एक अंग्रेजी गाना भी गाया है। उनके द्वारा कंपोजिंग, लेखन और सुर के 2010 में बने बोहे निरंतर और 2023 में भक्ति गाने यशो माँ और आकाशे मेघे खेला काफी प्रचलित है। साथ ही वे रीम्यूजिक अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, जिसके लिए वे अपनी पत्नी और म्यूजिक डायरेक्टर निपांशु शेखर का उन्हें काफी योगदान मिला है। आज कवि शेखर 54 के दहलीज पर पहुंच चुके हैं। अब इनकी तमन्ना है कि अन्य भाषाओं में भी गाने गाएं और अंतिम सांस तक मधुर संगीत आम जनमानस के बीच प्रस्तुत करते रहें। मेरा बिगिनिंग संगीत घर का है। हम बिगिनिंग मेरा गुरु मेरे पिताजी है, श्री युगांतर पात्रा जी, और उनसे ही मैं प्रेरित होकर संगीत के लाइन पर आया हूँ। और आज तक मैं सुर में डूबा रहना चाहता हूँ, सुर साधना करते हुए आ रहा हूँ। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि झारखंड वासियों के लिए चाहे देश विदेश कहीं भी मुझे मौका मिला और मैं सबको अपना संगीत से लुभाना चाहता हूँ। अपना प्रयास डे बाय डे बढ़िया करना चाहता हूँ, लोगों को अच्छा लगे। माता रानी का 2 कॉम्पोजिशन बंगाली में किए हैं। एक आकाशे मेघे खेला जो काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं, कलकत्ता में, जमशेदपुर में भी पॉपुलर हुए हैं। और एक गाना जो है यशो माँ, जो मेरा कॉम्पोजिशन का है, धुन मेरा है, हम खुद लिखे भी है उसको। अब जो कि मेरा योगदान है, मेरा पत्नी हमेशा मुझे प्रेरित करते रहती है कि आप अभ्यास कीजिए, रिवाज कीजिए, और उनका हमेशा सहयोग मेरे साथ रहा। गुरुओं का तो था ही, मेरे कमेंट्स दिए हैं सभी अच्छा, और मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। और हम चाहता हूं कि आने वाला दिन में और गाना सुनाए, बहुत भाषा भाषियों का गाना गाना चाहता है मैं। इधर जमशेदपुर के परसुडी थाना परिसर के बाहर एक प्रेमी जोड़ी की पंचायत प्रतिनिधियों और समाज के लोगों ने शादी करवाई। बताया जाता है कि परसुडी के सालगाजड़ी निवासी राजेश सांडिल और पूर्वी की दरी पंचायत की रहने वाली सोनामय सुंडी पिछले 2 वर्षों से एक दूसरे से प्यार करते थे। इस बात की जानकारी होने के बाद गांव परिवार के लोगों ने उनकी शादी कराना ही बेहतर समझा। प्रेमी युगल को लड़की के घर वालों ने अपने घर में ही शुक्रवार को एक साथ पकड़ लिया। उस समय लड़का ने शादी करने की बात कही, लेकिन बाद में शादी करने से मुकर गया। वह इस मामले को लेकर मुखिया जोबा माडी के सहयोगी लड़की के घर वालों ने परसुडी थाना में लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। इस मामले को लेकर मंगलवार को समाज के लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने दोनों के परिवार वालों से बात की। उसके बाद वे लोग शादी के लिए रजामंद हुए। आज परसुडी थाना गेट के सामने माला पहनाकर सिंदूर लगाकर दोनों प्रेमी युगल की शादी कराई गई। इस मौके पर दोनों के परिजनों के अलावा ग्रामीण समाज के लोग मौजूद थे और पुलिस भी शादी की गवाह बनी। लोगों ने प्रेमी युगल को जिंदगी भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। दोनों लड़की लड़का का मामला था। दोनों का प्यार सहमत चल रहा था, तो अचानक एक दिन लड़का घर पे आ गया था और फिर लड़की वालों ने उसको पकड़ लिया था। तो पकड़ करके फिर बाद में हम लोग का बैठक ही हुआ। तो बैठक में फिर लड़का बोला हाँ शादी करेंगे, लेकिन बाद में वो लड़का भाग गया। जब लड़का भाग गया तो लड़की वालों ने थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया। आज थाना में कंप्रोमाइज हो गया। इसको हमेशा अपने पास रखना है ना? है? क्या करते हो उससे? जॉब करते हैं। और पंच परमेश्वर यज्ञ सेवा समिति की ओर से 2 जनवरी से 10 जनवरी तक श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन दुर्गा पूजा मैदान जमशेदपुर के बर्मा माइंस में आयोजित किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं पंच परमेश्वर यज्ञ सेवा समिति के अध्यक्ष बम भोला सिंह ने कहा कि आज मैदान से हम लोग दुमुहानी कलश यात्रा निकाल रहे हैं। जल भरकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बर्मा माइंस मैदान पहुंचेंगी, जहां जलाभिषेक करते हुए सुबह शाम पूजा पाठ के साथ हवन किया जाएगा। सभी स्थानीय श्रद्धालुओं से आग्रह है कि पूर्णाहुति के दिन सभी आए और पुण्य के भागी बने।
कार्यक्रम आज श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ पंच परमेश्वर यज्ञ समिति द्वारा जो यज्ञ का आयोजन है, इसमें आज जल यात्रा का समय है। अब जल यात्रा हम लोग शुरू करने ही मैंने निकलने ही वाले हैं जल यात्रा के लिए, और बाकी दिन हवन पूजन वगैरह होते रहेगा। संध्या वेला में प्रवचन होगा। पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति के दिन मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी माताएं बहनें स्थान के सभी लोग आएं और इस पुण्य के भागी बने और भंडारा का। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।